आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। अंतरंग सन्निधि के वे दिन, भाद्र कृष्णा अमावस्या की वह रात संभावनाओं पर आए पर्दे को उतार गई। पूज्य गुरुदेव ने केवल साधुओं की गोष्ठी में कुछ स्पष्ट संकेत दिए थे, पर सूर्योदय से पहले ही बात प्रसारित हो गई। साधुओं को जानकारी मिल गई, श्रावक श्राविकाओं तक भी संवाद पहुंच गया। इससे कुछ व्यक्तियों को गहरे संतोष की अनुभूति हुई। कुछ व्यक्ति आश्चर्य के हिंडोले में झूलने लगे। यद्यपि गुरुदेव ने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया, फिर भी बात इतनी साफ थी कि सबकी समझ में आ गई। उनका चिंतन था कि होने का काम हो गया, औपचारिक अभिषेक मात्र बाकी है। गुरु की दृष्टि में होती है दौलत। उस दिन से मेरे प्रति साधु साध्वियों के व्यवहार में अंतर आ गया। वैसे तो उनकी सद्भावना मुझे प्रारंभ से ही प्राप्त थी, पर अब तो वे खुलकर मेरा सम्मान करने लगे। इस कारण मुझे संकोच का अनुभव होने लगा। कहा जाता है, महापुरुषों की दृष्टि में दौलत होती है। गुरुदेव ने मुझ पर दृष्टि क्या टिकाई, मैं सबकी नजरों में चढ़ गया। गुरुदेव ने मुझे एकांत में बुलाकर मेरे साथ बातचीत की और साधुओं की गोष्ठी में इस प्रसंग का उल्लेख किया। यह संवाद गंगापुर में हवा की तरह फैल गया, इसलिए सबके मन का ऊहापोह और कल्पनाएं समाप्त हो गईं। इससे पहले अनेक व्यक्ति सोच रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन होगा। अब इन प्रश्नों पर विराम लग गया। अलबत्ता विधिवत घोषणा के बिना गंगापुर से बाहर कोई सूचना देने का सवाल ही नहीं था। इस कारण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ऊहापोह हो सकता था, पर हमारे आसपास बहुत कुछ गम्य हो गया था। थोड़ा बहुत उत्सुकता थी तो निर्णय की क्रियान्विति को लेकर थी। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि गुरुदेव पूरी तरह से निश्चिंत हो गए। इधर इससे पहले सबसे अधिक चिंता मुनि मगनलाल जी को थी, कहीं माणकगणी के युग का पुनरावर्तन न हो जाए। इस आशंका से वे उद्वेलित हो उठे थे, पर गुरुदेव द्वारा जो प्रक्रिया शुरू की गई उससे उनका मन सब प्रकार से आश्वस्त हो गया। भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा और द्वितीया को मध्याह्न में गुरुदेव ने मुझे याद किया। मैं स्वयं भी समय समय पर दिन में कई बार उनकी सेवा में उपस्थित होता रहा। उन 3 दिनों में उन्होंने मुझ पर जो वात्सल्य उंडेला, उसका मैं अनुभव ही कर सकता हूँ। आज भी उन क्षणों को याद कर रोमांचित हो जाता हूँ। उन दिनों उन्होंने कुछ बातें मुझे समझाई, कुछ लिखाई, कुछ स्पष्ट निर्देश दिए और कुछ संकेत दिए, कुछ विशेष निर्देश। एक दिन मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, माँ जी छोगा जी बिदासन में स्थिर वास कर रही हैं। वे काफी वृद्ध हैं। इधर आपके शरीर की यह स्थिति है, उन तक सूचना पहुंचेगी तो उनकी क्या हालत होगी। गुरुदेव ने अत्यंत सहजता के साथ कहा, आज के युग में बहुत लंबा आयुष्य होना अच्छा नहीं है। साध्वी कान कुमारी जी मेरे सामने चली गई। यह उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। मैंने निवेदन किया, गुरुदेव आप माँ जी के बारे में कोई विशेष निर्देश दें। इस बात पर गुरुदेव ने कहा, मैं क्या निर्देश दूं, अब उनकी संभाल तू करेगा। मैंने आग्रहपूर्वक अनुरोध किया, आप कुछ तो फरमाएं। हालांकि इस विषय में वे कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं थे, पर 2-3 बार विशेष प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा, माँ जी छोगा जी को मानसिक समाधि रहे वैसा करना, उनकी चित्त समाधि का विशेष ध्यान रखना। साध्वी खुमा जी लाडनू ने माँ जी की बहुत सेवा की है, उनकी सेवा में सदा एक रूप रही है। उनके योग से माँ जी को बहुत समाधि मिली है। उनको विहार कराने का प्रसंग आए तो 7 साध्वियों से विहार कराना। साध्वी छगना जी बोरावड़ के बारे में गुरुदेव ने कहा, साध्वी छगना जी ने साध्वी प्रमुखा कान कुमारी जी की सेवा में बहुत जागरूकता रखी है। उनकी आंखें अब कमजोर हो गई हैं, उनका ध्यान रखना। उनको 6 साध्वियों से विहार कराना। साध्वियों की शिक्षा और दीक्षा। पूज्य गुरुदेव का युग अनेक दृष्टियों से विकास का युग था। साधु साध्वियों की संख्या में वृद्धि,
पुस्तक भंडार की समृद्धि, विहार क्षेत्रों का विस्तार और साधुओं के शैक्षणिक स्तर को उन्नत बनाने की व्यवस्था, मुख्य रूप से विकास के ये 4 आयाम खुले। किंतु साधुओं की शिक्षा की दृष्टि से कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई। उनकी संख्या भी अधिक थी। मेरे मन में बार बार यह बात आती कि केवल संख्या के बल पर संघ की तेजस्विता कैसे बढ़ेगी। योग्य और प्रतिभा संपन्न साधुओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा तो समाज में उनकी क्या उपयोगिता होगी। मैंने अपना ये विचार विक्रम संवत 1992 उदयपुर चातुर्मास में गुरुदेव के सामने रखा। उस समय उन्होंने कोई समाधायक उत्तर नहीं दिया। गंगापुर में प्राप्त अंतरंग सन्निधि के उन बहुमूल्य क्षणों में वे बोले, हमारे यहाँ साधुओं की पढ़ाई का क्रम चल रहा है, पर साधुओं के लिए ऐसा कोई उपक्रम नहीं है। तुझे इस बात पर विशेष ध्यान देना है। मैंने अनुभव किया कि गुरुदेव का ये निर्देश उस समय की प्रार्थना का परिणाम है। मेरे छोटे से निवेदन पर उन्होंने इतना ध्यान दिया, इस अनुग्रह से मुझे प्रसन्नता हुई। किंतु उसकी क्रियान्विति का दायित्व इतना जल्दी मुझ पर आ जाएगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। दायित्व की गुरुता ने मुझे गंभीर बना दिया। हालांकि गुरुदेव को अधिक बोलने में कष्ट होता था, फिर भी वे जिस प्रसन्न मुद्रा में मुझे मार्गदर्शन दे रहे थे, मैं धन्यता का अनुभव कर रहा था। मैंने अपनी एक अन्य जिज्ञासा के पंख खोलते हुए पूछा, गुरुदेव, दीक्षार्थिनी बहनें बहुत तैयार हो रही हैं। दीक्षा के लिए उनका आग्रह भी रहता है। इस तरह साधुओं की संख्या बढ़ती रहेगी तो उनका अध्ययन नहीं बढ़ेगा तो कठिनाई नहीं होगी क्या? इस विषय में आपका क्या चिंतन है? मेरे निवेदन को पूरी गंभीरता से लेते हुए गुरुदेव ने कहा, दीक्षार्थी कितने ही तैयार हो, सबको दीक्षा देने की अनिवार्यता नहीं है। अवसर हो तो दीक्षा दी जा सकती है, अन्यथा निषेध भी किया जा सकता है। संघीय दृष्टि से विचारणीय कुछ बातें, जिज्ञासाएं मैंने गुरुदेव से निवेदित की और मुझे उनका समुचित समाधान मिला। मेरा वह तत्कालीन चिंतन नहीं था। विगत कुछ समय से वे विचार मुझे बार बार गुरुदेव के पास जाने के लिए उत्प्रेरित कर रहे थे। प्रत्यक्षतः संघीय दृष्टि से मुझ पर दायित्व न होने पर भी मेरे मन में वे प्रश्न उठे। क्यों उठे, इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं है। हो सकता है भावी दायित्व बोध की प्रेरणा अवचेतन मन में सक्रिय हो गई हो, अथवा गुरुदेव की कृपा के कारण ही मैं वैसी बात सोच सका। धृति और गंभीरता की सीख। गुरुदेव के दीक्षा दर्शन पाने का क्रम बराबर चल रहा था। एक दिन उन्होंने मुझे विशेष शिक्षा देते हुए कहा, तुलछू, अपना धर्म संघ काफी बड़ा है, इसका विस्तार भी हो रहा है। संघ में सैकड़ों साधु साध्वियां हैं, वे सब छद्मस्त हैं। किसी से भी कभी कोई भी गलती हो सकती है। छोटी गलती हो सकती है, बड़ी गलती भी हो सकती है। तुझे कभी किसी व्यक्ति की गलती को प्रश्रय नहीं देना है, पर गलतियों को देखकर अधीर भी नहीं होना है। किसी ने गलती की और उसका संग से किन्ना कटा, ऐसी जल्दबाजी मत करना। गलती करने वाले को संशोधन और परिमार्जन का मौका देना। सामने वाले की नीति शुद्ध हो और साधुपन पालने की भावना हो तो उसे निभाने की कोशिश करना। छोटी अवस्था, बड़े बड़े साधु साध्वियां और संघ का गुरुतर दायित्व, इन सब बातों को लेकर मेरे मन में कोई विचार न आ जाए। इस दृष्टि से गुरुदेव ने मेरा मनोबल बढ़ाते हुए कहा, तुलसी, अवस्था कोई खास मुद्दा नहीं है, तू इसमें मत उलझ जाना। छोटी अवस्था में बड़े काम किए जा सकते हैं। अवस्था बड़ी हो पर काम करने की क्षमता न हो तो उससे क्या? मैंने छोटी अवस्था वालों को बड़े काम करते देखा है। गंभीरता, धृति और सबके प्रति समदृष्टि आदि गुणों से ही व्यक्ति सफल होता है। एक 22 वर्षीय युवक के प्रति गुरुदेव के मन में इतना गहरा विश्वास कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनका विश्वास इतना अटूट था कि 3 दिनों में उन्होंने अनेक बार मेरे साथ बात की, पर एक बार भी यह नहीं कहा कि इतना बड़ा काम तू कैसे संभालेगा। कोई समस्या आ गई तो क्या करेगा, कैसे करेगा, किससे पूछेगा। उनके मन में रत्ती भर भी संदेह, निराशा या अविश्वास नहीं था। इस कारण मुझे भी बहुत बल मिला। गुरुदेव के मुखारविंद से एक बार भी आशंका या संदेह सूचक शब्द निकल जाते तो संभवतः मेरा मन कमजोर हो जाता।
उन दिनों में अधिक से अधिक समय गुरुदेव के उपपात में बिताता था। यद्यपि शारीरिक दुर्बलता के कारण उनकी अधिक बोलने की स्थिति नहीं थी, फिर भी उन्होंने कम शब्दों में अनेक आवश्यक निर्देश देने की कृपा की। गुरुदेव इस बात के लिए अत्यधिक उत्साहित हो रहे थे कि जल्दी से जल्दी विधिवत सारा काम हो जाए। मैं गुरुदेव के निकट रहता था, उनकी असह्य वेदना को आंखों से देखता था। मैं ये समझ रहा था कि वे अपने मन में निर्णित संघ की भावी व्यवस्था को अतिशीघ्र क्रियान्वित करने के लिए कितने आतुर हैं, किंतु यह कल्पना नहीं थी कि गुरुदेव मुझे छोड़कर अभी पधार जाएंगे। भाद्र शुक्ला द्वितीया को प्रातः मुनि मगनलाल जी ने मुझसे कहा, संवत्सरी का समय निकट आ गया है, बाल बहुत बढ़ गए हैं, केस लोच कराना ही है, आज ही हो जाए तो ठीक रहेगा। उन्होंने किस उद्देश्य से ये निर्देश दिया मैं नहीं जानता। मैंने उनके निर्देश का पालन किया। उसी दिन मध्याह्न में मुनि चौथमल जी से अपना लोच करा लिया। लोच कराकर गुरुदेव को वंदन करने गया। उनकी अमृतमयी नजरों का अभिषेक पाकर मैं निहाल हो उठा। क्या से क्या हो गया। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया का दिन, अवराह का समय। मैं पूज्य गुरुदेव की उपासना में बैठा था। मुनि चंपालाल जी वहां आए। गुरुदेव ने उनको निर्देश दिया, चंपालाल, कल प्रातः सूर्योदय के बाद साध्विया पानी लेकर आ जाए तो पानी लेकर जल्दी से जल्दी स्याही निकालना। स्याही को सोखने के लिए उसमें डाले हुए वस्त्र खंड को पुनः पानी से गीला कर स्याही निकाली जाती है। कुंपला, दवात, लेखनी गर, हरी पटड़ी और सादा पन्ना लेकर अति शीघ्र उपस्थित हो जाना। इस कार्य में विलंब न हो यह ध्यान में रखना। मुनि चंपालाल जी गुरुदेव को वंदना कर विनम्र भाव से बोले, तहत गुरुदेव, आपके निर्देश के अनुसार सब काम समय पर करने का भाव है। आप निश्चिंत रहें, मैं प्रमाद नहीं करूंगा। द्वितीया की रात बीती, पो फटी, प्रतिक्रमण का समय हुआ। गुरुदेव ने प्रतिक्रमण सुना, दिशाओं में उजाला फैला, प्रतिलेखन का समय हो गया। मुनि चौथमल जी ने गुरुदेव को प्रतिलेखन कराया। उस दिन गुरुदेव ने नया चोल पट्टा और नई पछेवड़ी धारण की। सूर्योदय हुआ। गुरुदेव रंग भवन के हॉल में दक्षिणी दीवार के पास बिछे बाजोटों की जोड़ी पर विराजमान थे। पूर्व दिशा की ओर खुलने वाली हॉल की खिड़कियों से आने वाला प्रकाश सीधा गुरुदेव के शरीर पर पड़ रहा था। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया तो वे ऊंचे स्वर में बोले, चंपा, ओ चंपालाल, क्या कर रहा है, अब तक आया नहीं। मुनि चंपालाल जी उनके निकट आ बद्धांजलि होकर बोले, गुरुदेव, अभी तक साध्विया पानी लेकर पहुंची नहीं है। उनके पहुंचते ही श्री चरणों में उपस्थित हो रहा हूं। अन्य सारी सामग्री तैयार है। उत्तराधिकार पत्र का लेखन। कुछ क्षणों के बाद साध्वी जमकू जी आदि साध्विया गुरु वंदन के लिए पहुंच गई। मुनि चंपालाल जी गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट सामग्री के साथ आ गई। मुनि मगनलाल जी वहां पहले से ही उपस्थित थे। गुरुदेव के सामने अपने चिंतन को क्रियान्वित करने का क्षण उपस्थित हो गया। वे अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे। समस्या एक थी, लिखा कैसे जाए। बाया हाथ साथ नहीं दे रहा था, एक हाथ से लेखन कैसे हो। उस समस्या को समाहित करने के लिए उन्होंने एक पांव धरती पर रखा और एक पांव पट पर रखा। पटड़ी पन्ना घुटने पर रखा। शाही का कुंपला पट पर एक और रखा। बड़ी मुश्किल से गुरुदेव ने लिखना शुरू किया। मुनि मगनलाल जी ने निवेदन किया, अन्नदाता, लिखने में श्रम बहुत हो रहा है। आपको प्रकट रूप में सारा काम करना ही है, फिर लिखने की क्या अपेक्षा है। गुरुदेव ने मगन जी स्वामी का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं जी, श्रम की क्या बात है, हाथ से लिखने का विचार है, इससे इतिहास बनता है। युवाचार्य के मनोनयन की प्रत्यक्ष कार्रवाई को केवल वे ही देख पाएंगे जो यहाँ उपस्थित हैं। लिखित पत्र इतिहास की धरोहर बनेगा। जिस हॉल में गुरुदेव विराजमान थे, उसी हॉल में एक तरफ मैं बैठा था। गुरुदेव ने मुझे याद किया। मैं श्री चरणों में उपस्थित हो गया। गुरुदेव ने अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा। उस स्पर्श में कोई जादुई प्रभाव था। मैं अभिभूत हो गया। गुरुदेव के निर्देशानुसार
मैं वहां उनकी उपासना में बैठ गया। युवाचार्य का मनोनयन। पूज्य गुरुदेव पत्र लिखने में तल्लीन थे। हालांकि लिखते समय उन्हें कष्ट हो रहा था, फिर भी कई विश्राम लेकर पूरा पत्र भर दिया। बीच बीच में साईं के कुछ छींटे पत्र पर गिर पड़े, उन्हें शुभ माना गया। पत्र पूरा होने के बाद गुरुदेव ने मुनि शिवराज जी से कहा, सब साधुओं को बुलाओ। मुनि शिवराज जी ने सब साधुओं को सूचित करने के लिए शब्द किया। शब्द सुनकर तत्काल साधु आए और बैठ गए। गुरुदेव की आज्ञा पाकर मुनि मगनलाल जी खड़े हुए। उन्होंने गुरुदेव द्वारा लिखित पत्र पढ़कर सुनाया। श्री भिक्षु पाट भारी माल पाट रायचंद पाट जीतमल पाट मघराज पाट माणकलाल पाट डालचंद पाट कालूराम पाट तुलसीराम। विनयवंत आज्ञा मर्यादा प्रमाणे चालसी सुखी होसी। संवत 1993 भाद्रपद शुक्ला तृतीया गुरुवार। मुनि मगनलाल जी द्वारा पत्र पढ़कर सुनाने के बाद गुरुदेव ने अपने कर कमल से वह पत्र मुझे दे दिया। वंदन की मुद्रा में पत्र स्वीकार कर मैं उनके चरणों में प्रणत हो गया। उसके बाद गुरुदेव ने उसी दिन धारण की हुई चौकड़ी वाली मलमल की पछेवड़ी उतारकर मुझे ओढ़ा दी। जय जय की ध्वनियों से रंग भवन गूंज उठा। युवाचार्य मनोनयन की प्रक्रिया संपन्न होते ही साधु साध्वियों ने प्रसन्नतापूर्वक वंदना की। उस अवसर पर मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, ये जानकारी होती तो मैं भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देता, गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता। किंतु उस समय तक न तो इस प्रकार की कोई निश्चित परंपरा थी और न किसी को कोई जानकारी थी। सहज रूप में जो कुछ हुआ हो गया। मुनि मगनलाल जी सबसे अधिक अनुभवी, साहसी और सूझबूझ वाले साधु थे। वे खड़े होकर बोले, गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, संघ को सब तरह से निश्चिंत कर दिया। 44 वर्षों में जो नहीं देखा वह अद्भुत दृश्य आज आपने हमको दिखा दिया। हम सब आश्वस्त हैं, प्रसन्न हैं। आचार्य युवाचार्य का ये योग धर्म संघ में नई शक्ति का संचार कर रहा है। उस अवसर पर उन्होंने एक भावपूर्ण दोहा सुनाया। रंग भवन में रंग रली पद युवराज प्रकाश। रंग भवन में रंग रली पद युवराज प्रकाश। मुनि छत्र महिमानिलो पूर्ण कर दी प्यास। मुनि छत्र महिमानिलो पूर्ण कर दी प्यास। पूज्य गुरुदेव असह्य वेदना के उन क्षणों में भी अत्यधिक प्रसन्न थे। आचार्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और करणीय कार्य करके मानो वे कृतार्थ हो गए। उस समय उनके मुखारविंद की आभा और खुशी की मैं शब्द नहीं दे सकता, तो अपने व्यक्तित्व के रूपांतरण की कहानी को भी नहीं भूल सकता। बूंद को बना दिया समंदर। गुरुदेव ने ज्यों ही अपनी पछेवड़ी उतारकर मुझे ओढ़ाई कि सारा वातावरण बदल गया। उन्होंने मुनि तुलसी को युवाचार्य तुलसी क्या बनाया, एक रजकण को सुमेरु पर्वत बना दिया, बिंदु को सिंधु बना दिया, मिट्टी के पिंड का काम कुंभ बना दिया, साधारण पाषाण को दिव्य प्रतिमा में बदल दिया, एक सामान्य साधु को अपने तुल्य बना दिया। मैंने पढ़ा था कि स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में वर्षा के पानी की बूंद गिरती है तो वह मोती बन जाता है। मैंने व्याकरण शास्त्र में पढ़ा था कि संयुक्त अक्षर के योग से लघु भी गुरु बन जाता है। मैंने सुना था कि महापुरुषों का वरद हस्त जिस व्यक्ति के सिर पर टिक जाता है वह छोटा सा होने पर भी महान बन जाता है। मैंने उस अनाथ बालक की कहानी भी सुनी थी जो एक उदारमना सेठ के सानिध्य में रहकर बराबर का सेठ बन गया। लोहे को सोना बनाने वाले पारस रत्न का वर्णन भी मैंने अनेक बार पढ़ा और सुना था, पर लोहे को पारस बना देने वाला पारस इस संसार में कहाँ है। मुझे अनुभव हुआ कि विगत 11 वर्षों में जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सुना और जो कुछ काल्पनिक सा लगा, उस दिन सब कुछ साक्षात हो गया। मैं क्या से क्या हो गया, स्वयं को पहचान नहीं पाया।
पूज्य गुरुदेव का असीम अनुग्रह मुझे पल पल ऊपर उठा रहा था। उनकी करुणा बरस रही थी और मैं उसमें निष्णात हो रहा था। मैं जैसा था वैसा ही था, पर वातावरण में इतना बदलाव आ गया कि मैं अपने आप में रूपांतरण देखने लगा। युवाचार्य मनोनयन की विधि संपन्न होने के बाद साध्वियों ने गुरुदेव को वंदना की। उस समय की परंपरा के अनुसार प्रातःकाल गुरु वंदना के बाद साध्वियों द्वारा गुरुकुलवासी सब साधुओं का दीक्षा क्रम से नामोल्लेख पूर्वक वंदना की जाती है। उस दिन साध्वी कस्तूरा जी एक एक साधु का नामोल्लेख कर रही थी। मेरा नाम दीक्षा क्रम के अनुसार मुनि खूबचंद जी के बाद लिया गया। किसी से कुछ नहीं कहा, पर गुरुदेव ने उनको बीच में ही टोकते हुए कहा, नानकी क्या वंदना करती है, पूरी विधि भी नहीं जानती। साध्वी कस्तूरा जी सहम गई। उन्होंने दूसरी बार वंदना शुरू की। उस क्रम में मेरा नाम ही छोड़ दिया। गुरुदेव ने फिर टोका, वंदना ठीक नहीं हुई। साध्वी कस्तूरा जी घबरा गई। नाम लिया तो वंदना ठीक नहीं हुई तथा नाम नहीं लिया तो भी वंदना ठीक नहीं हुई। ऐसी स्थिति में वंदना की सही विधि क्या है, बताए बिना उन्हें ज्ञात कैसे हो। आखिर मुनि मगनलाल जी ने कहा, पहले आचार्य को वंदना करो, फिर युवाचार्य को वंदना करो, उसके बाद दीक्षा क्रम से साधुओं को वंदना करो। साध्वी कस्तूरा जी का मार्ग प्रशस्त हुआ। सब साधु साध्वियों को संघ की विशेष विधि का बोध हुआ। गणेश दास जी का उत्साह। सेठ गणेश दास जी गधैया उन दिनों गंगापुर आए हुए थे। युवाचार्य मनोनयन के प्रसंग में उन्हें इतनी अधिक प्रसन्नता हुई कि उस संवाद को देश में प्रसारित करने के लिए उन्होंने एक साथ 50 क्षेत्रों में टेलीग्राम दिए। 50 कर्मचारियों के सिर पर केसर से रंगाए हुए केसरिया रंग के साफे बंधवाए। सरदार नाहर सिंह जी का विशेष मूल्यांकन किया। वह पूज्य गुरुदेव की सेवा में रहता था। पंडित रघुनंदन जी, पंडित घनश्याम दास जी आदि को सम्मानित किया। थालियां भर भर कर मिठाइयां बांटी। इस प्रकार खुशी के विशेष अवसरों पर जो कार्य किए जाते हैं, उन्होंने आंतरिक उत्साह से वे सब काम किए। अपनी खुशी में सबको संभागी बनाया। आध्यात्मिक दृष्टि से इन प्रवृत्तियों का महत्व नहीं है, पर श्रावक गृहस्थ लोकाचार से सर्वथा उपरत नहीं होते। इसलिए वे अपने उत्साह की अभिव्यक्ति के लिए इन माध्यमों को काम में लेते हैं। सामाजिक दृष्टि से इनका भी अपना महत्व है। सरदार शहर के सेठ श्रीचंद जी गधैया के पुत्र थे गणेश दास जी। वे शासन भक्त तत्व के जानकार थे और धर्म संघ की अंतरंग गतिविधियों से पूरे परिचित थे। प्राचीन संघीय गीतों के सैकड़ों पद्य उनको कंठस्थ थे। इस प्रकार के विशेष अवसर उपस्थित होने पर उनका हृदय बांध से उछलने लगता है। इससे समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती थी। गणेश दास जी के पूर्वज जेठमल जी गधैया ने जयाचार्य के युग में मुनि कालू जी बड़ा से गुरु धारणा की थी। उनके पुत्र श्रीचंद जी को मैंने बचपन में देखा था। उनका वर्ण गौर था और कद ठिगना था। वे सिर पर पगड़ी बांधते थे। उनकी वृत्ति धार्मिक थी। संघपति के प्रति उनका समर्पण उल्लेखनीय था। आचार्य की दृष्टि का आराधन करने वाले वे अपने कोटि के एक ही श्रावक थे। वे प्रतिवर्ष अनेक बार पूज्य गुरुदेव कालूगणी की उपासना किया करते थे। श्रीचंद जी शरीर से जितने हल्के थे, उनकी धर्मपत्नी कुननीबाई उतनी ही भारी थी। वे रथ में बैठ जाती तो दूसरी कोई बहन वहां बैठ नहीं पाती। शरीर से भारी होने पर भी उनकी स्फूर्ति गजब की थी। वे प्रवचन सुनने आती तो प्राय अग्रिम पंक्ति में बैठती थी। आगे आने के लिए उन्हें कई बार बहुत शीघ्रता से चलना पड़ता था। परिवार के लोग उन्हें बहुत भाग्यशालिनी मानते थे। गधैया जी के साथ मिदुखा नाम का एक कामख्यानी रहता था। वह अपने पास कारतूस सहित बंदूक रखता था। गधैया जी का उसके प्रति बहुत विश्वास था। वह भी गधैया परिवार के प्रति पूरा वफादार था। वह साधु संतों के प्रति विशेष भक्ति रखता था। गधैया जी गुरुदेव की सेवा करने आते तो उसे भी साथ लाते। गुरुदेव की सेवा में उसका बहुत मन लगता था। साधु जीवन का सुख। विक्रम संवत 1982 में
गुरुदेव का प्रवास लाडनू था। उस समय श्रीचंद जी गधैया सपरिवार उपासना करने आए। गुरुदेव ने मुझे दीक्षा का आदेश दिया। मैं वैरागी बना, वर घोड़े निकल रहे थे। उस बीच एक दिन श्रीचंद जी ने मुझे अपने निकट बुलाया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने सस्नेह मुझे बिठाया, मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, वैरागी तुम बड़े भाग्यशाली हो। इस अवस्था में दीक्षा लेने वाला सब प्रकार का विकास कर सकता है। तुम मन लगाकर पढ़ना, गुरु दृष्टि की आराधना करना, साधु जीवन की क्रियाओं में सजग रहना। जहाँ तक मुझे याद है, इस प्रकार की शिक्षा किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं दी। मेरी दीक्षा के लगभग 4 महीने बाद पूज्य गुरुदेव सरदार शहर पधारे। एक दिन गधैया जी मेरे पास आकर बैठे और बोले, छोटे महाराज, आपको साधु बने 4 महीने हो गए। 4 महीनों का दीक्षित साधु वयंतर, भवनपति और ज्योतिष देवों में ग्रह, नक्षत्र एवं तारारूप देवों के सुखों को लांघ देता है। आपको कैसा अनुभव हो रहा है? गधैया जी की बात मेरी समझ में नहीं आई तो उन्होंने भगवती सूत्र के आधार पर अपने कथन को विस्तार के साथ समझाने का प्रयास किया। उस समय उक्त प्रसंग की गहराई समझ में नहीं आई। मैं केवल इतना ही समझ पाया कि साधु जीवन में जो सुख मिलता है वह स्वर्गीय सुखों से भी बढ़कर होता है। स्थिर योगी साधु। विक्रम संवत 1983 में पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास गंगा शहर था। वहां श्रीचंद जी उपासना करने आए। एक दिन मध्याह्न के समय में पंचमी समिति के लिए गया। पंचमी जाने का रास्ता गधैया जी के आवास स्थल के निकट से था। उस दिन धूप गहरी थी, पांव जल रहे थे। मैं अपनी सहज गति से गया और लौट आया। जाते और लौटते समय गधैया जी ने मुझे देखा। संध्या के समय गुरुदेव के दर्शन करने आए और बोले, ये छोटे साधु बड़े स्थिर योगी हैं। आज मध्याह्न में ये बाहर गए थे। यद्यपि इनके पांव जल रहे थे, फिर भी इरिया समिति में सजग थे। मैंने यह बात सुनी तो मुझे सुजानगढ़ का प्रसंग याद आ गया। दीक्षा लेने के तत्काल बाद गुरुदेव सुजानगढ़ पधारे। वहां मैंने अपनी बाल सुलभ चपलता के कारण इरिया समिति में स्खलना की थी। गुरुदेव ने मुझे अपनी गलती के प्रति सावधान करते हुए भविष्य में जागरूक रहने का निर्देश दिया था। यदि उस दिन गुरुदेव की अनमोल शिक्षा नहीं मिलती तो इरिया समिति में सजगता कहां से आती। कालूगणी की निश्चिंतता। विक्रम संवत 1987 में श्रीचंद जी गधैया का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद गुरुदेव लाडनू पधारे। वहां श्रीचंद जी के पुत्र गणेश दास जी और वृद्धिचंद जी उपासना करने आए। एक दिन वृद्धिचंद जी ने गुरुदेव से निवेदन किया, पिछले दिनों में अस्वस्थ हो गया था। अपने घर की पूर्व दिशा वाली बैठक में सोया था। रात को बेचैनी बढ़ी, नींद नहीं आई। मैं जीवन से निराश हो गया। उन क्षणों में मुझे पूज्य पिताश्री का दर्शाव हुआ। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। उनसे धर्मशासन, स्वामी जी, आचार्य भिक्षु और आपकी चर्चा सुनकर मैंने कहा, आप कृपा कर शासन संबंधी कोई नई बात बताएं। इस पर पिताश्री बोले, पूज्य कालूगणी भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं, शासन जयवंता है। तू नई बात सुनना चाहता है तो मैं तुझे एक नई बात बताता हूँ। कालूगणी भविष्य के लिए निश्चिंत हो गए हैं। मैं इस कथन के रहस्य को समझ नहीं पाया। मैंने पूछा, निश्चिंत कैसे? पिताश्री बोले, आचार्य के लिए सबसे बड़ा काम होता है भावी आचार्य का निर्धारण। कालूगणी के सामने भार संभालने वाले मुनि तुलसीराम जी हो गए हैं। वृत्तिचंद जी ने उक्त बात पूज्य गुरुदेव से निवेदित की। उस समय मैं वहां नहीं था। मेरे सहपाठी साधुओं ने यह बात सुनी। मैं अविलंब मेरे पास आए और उन्होंने गधैया जी द्वारा बताया गया पूरा प्रसंग मुझे सुना दिया। मैंने उनसे कहा, आप लोग व्यर्थ की बात क्यों करते हैं? साधु बोले, हम अपने कानों से सुनकर आए हैं। आंखों देखी और कानों सुनी बात गलत कैसे हो सकती है? यद्यपि इस कथन की मेरे मन पर न कोई प्रतिक्रिया हुई और न मैंने उसे कोई महत्व ही दिया, किंतु उस दिन वह बात साधुओं में काफी चर्चित रही। सरदार शहर के श्रावक। मेरी दीक्षा को कुछ ही वर्ष हुए, तब से ही कतिपय श्रावक मेरे प्रति अच्छी भावना रखते थे। उनमें सरदार शहर के रावतमल जी पिंचा,
रुगलाल जी आंचलिया, मोतीलाल जी दुग्गड़, जयचंद लाल जी नाहटा, मंगलचंद जी झम्मड़, वृद्धिचंद जी गोठी आदि श्रावकों के नाम उल्लेखनीय हैं। ये जब कभी गुरुदेव के दर्शन करने आते मेरे पास अवश्य बैठते। मैं उस समय अध्ययन करता था। ये लोग मेरे अध्ययन में व्यवधान नहीं डालते। पता नहीं उनके मन में क्या आकर्षण था, भावी का कोई आभास था या और कुछ, मेरी समझ में नहीं आया। मैं कुछ बोलता या नहीं, ये नियमित रूप से मेरी उपासना करते थे। मेरे मन पर भी इनके चरित्र का अच्छा प्रभाव था। आज इनमें से एक भी व्यक्ति जीवित नहीं है। रावतमल जी बहुत वृद्ध थे, उनके अनुभव परिपक्व थे। वे कभी कभी कहते, कालूगणी की आप पर बड़ी कृपा है, आपको कृपा का पूरा लाभ उठाना चाहिए। रुगलाल जी बहुत अनुभवी थे। पूज्य मघवा गणी के बारे में वे अनेक प्रकार की बातें सुनाते। उनसे वे बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता। रावतमल जी और रुगलाल जी दोनों ही बहुत गहरे व्यक्ति थे। मंगलचंद जी ज्ञानी व्यक्ति थे, उनको अनेक थोकड़े कंठस्थ थे। झीणी चर्चा उन्हें याद थी। स्वामी जी की जोड़े वे रस लेकर सीखते थे। उन्होंने अनेक चौपाइयां कंठस्थ की थी। जयचंद लाल जी नाहटा भगत जी के नाम से प्रसिद्ध थे। वे आते और अनेक बार मेरे पाँव के नाखून देखते। नाखून बड़े हुए होते तो वे कहते, महाराज आपके नख कितने बढ़ गए हैं, अब इन्हें काट लेना चाहिए। मोतीलाल जी गुरुदेव के कृपा पात्र लोगों में से एक थे। उनकी चारित्र निष्ठा बेजोड़ थी। वे आते और एक दो बात सुनाकर लौट जाते। वृद्धिचंद जी गोठी समाज के नेता थे। समाज को कब किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए, इस बात के लिए वे सदा जागरूक रहते थे। उनके आगमों के अनेक पाठ कंठस्थ थे। उनका उच्चारण बहुत शुद्ध था। सैद्धांतिक ज्ञान की उन्हें विशेष धारणा थी। भगवती की जोड़ का उन्होंने प्राचीन धारणा विधि के अनुसार अधिग्रहण किया था। आधी जोड़ को लिखने में उनको कितना श्रम करना पड़ा, देखने वाले ही जान सकते हैं। ओम अरहम।